तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। उषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और अपना 215 श्लोक पर कल अपन ने चर्चा शुरू की। अब तक की चर्चा के अनुसार अपना विषय चल रहा है कि रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है, राग बंध का कारण है। अब आचार्य देव ने करणान योग से बहुत अच्छी युक्ति निकाली कि भाई आप ही बताओ कि बंध किससे होता है। आपने आगम ग्रंथों में बंध के हेतु क्या क्या कहे, तो कह रहे हैं कि योग से प्रकृति प्रदेश बंद होते हैं और कषाय से स्थिति अनुभाग बंद होते हैं। तो फिर रत्नत्रय से, हाँ रत्नत्रय से बंद नहीं होता। तो इस बात की सिद्धि हो गई कि रत्नत्रय से बंद नहीं होता। शेष जहां जितनी कषाय है, पहला गुण स्थान है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, तो उसको संपूर्ण राग होने से उसको पूर्ण बंध है। और परमात्मा को संपूर्ण राग का अभाव होने से संपूर्ण तरीके से निर्बंध है। और साधक दशा में अंतरात्मा को जितना राग है उतना बंध है, और जितना रत्नत्रय है, जितना वीतराग प्रणति है, उतनी उनको निर्बंध दशा है। ये एकदम युक्ति न्याय से बात सिद्ध हो गई। अब यहाँ पर इस प्रकार से प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग क्या होता है ना, इसके स्वरूप की यहाँ पर इसी निमित्त से इन चारों के स्वरूप की चर्चा इस श्लोक में कही जा रही। ठीक है, कल अपन ने अन्वयार्थ देख लिया था, टीका भी हो गई थी। आज अपन भावार्थ पढ़ते हैं, है ना। एक बार टीका पढ़ लेते हैं। मन वचन काय के योग से प्रदेश बंद और प्रकृति बंद होता है, तथा क्रोधादि कषायों से स्थिति अनुभाग बंद होता है। यहाँ श्लोक में यद्यपि प्रकृति और अनुभाग बंद का उल्लेख नहीं किया गया, तो भी उपलक्षण से ग्रहण हो जाता है। श्लोक में तो सिर्फ इतनी बात आई है ना कि प्रदेश बंद है योग से, है तो प्रदेश और प्रकृति, यहाँ प्रकृति भी शामिल होगी। अब चूंकि श्लोक बनाते हैं तो फिर शब्दों को नियमित करना पड़ता है, तो कोई शब्द छूट भी जाता है तो उसका भाव स्वयं उपलक्षण से ग्रहण करना चाहिए। और वहां स्थिति की बात की, लेकिन अनुभाग की बात नहीं की। स्थिति बंद कषाय से होता है, तो स्थिति और अनुभाग दोनों कषाय से होते हैं, तो यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यह तीन न तो योग रूप हैं और न कषाय रूप हैं। कल अपनी चर्चा चल रही थी योग, है ना। तो मन वचन काय तो आर प्रदेशों की चंचलता में निमित्त पड़ते हैं, है ना। गुरुदेव ने अर्थ किया कि जहां मन निमित्त है तो मनोयोग, है ना। वचन निमित्त है तो वचन योग, काय निमित्त है तो काय योग, ऐसा। परंतु योग तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है, और आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन है ना, उसमें क्रिया परिणाम निमित्त होते हैं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा निमित्त नहीं होता, अनंत गुण निमित्त नहीं होते, है ना। और जो उनका आश्रय करने से जो रत्नत्रय प्रकट होते हैं, वीतराग प्रणति होती है, उसमें भी योग कषाय निमित्त नहीं होते। योग कषाय तो जीव का विकारी परिणमन है। समझ आई बात। देहादि की क्रिया में विकारी परिणमन निमित्त पड़ता है, स्वभाव निमित्त नहीं पड़ता, और स्वभाव के आशय से होने वाली शुद्ध पर्याय भी निमित्त नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वे रत्नत्रय हैं, वे तो कषाय रूप नहीं है, योग रूप नहीं है, और योग से और कषाय से बंद होता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि रत्नत्रय बंध का कारण नहीं हो सकता।
करणान योग से लॉजिक लगा के इस बात को सिद्ध कर दी। ठीक है, अब देखो पूरे प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, बंध क्या होता है, इनका क्या स्वरूप है, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी चर्चा यहाँ पर भावार्थ में टोडरमल जी ने यहाँ पर की। देखो भावार्थ, बंध 4 प्रकार का है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। इनमें से प्रकृति बंध, प्रदेश बंध तो योगों से होता है, और स्थिति और अनुभाग बंध कषायों से होता है। अब इन चारों बंधों का स्वरूप कहते हैं। इसमें प्रकृति बंध प्रकृति नाम स्वभाव का है। कर्मों की मूल प्रकृति 8 हैं और उत्तर प्रकृतियां 148 हैं, है ना। प्रकृति मतलब किस टाइप की, है ना, टाइप ऑफ मतलब प्रकृति, और नंबर ऑफ मतलब प्रदेश। उन प्रकृतियों के कितने नंबर, है ना, तो उसको कहते हैं प्रदेश बंध। किस प्रकार की, इनका क्या टाइप है, उनकी क्या प्रकृति है, क्या स्वभाव है, वो प्रकृति बंध। ठीक है, तो मूल प्रकृतियां कह रहे हैं 8 हैं और उत्तर प्रकृतियां 148 हैं। ठीक है, अब यहाँ मूल प्रकृतियों की चर्चा है, सो देखो देखते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म का स्वभाव पर्दे के समान है। जैसे जिस वस्तु के ऊपर पर्दा ढका हुआ हो, वह पर्दा उस वस्तु का ज्ञान नहीं होने के कारण उस जैसे जिस वस्तु के ऊपर पर्दा ढका हुआ हो, वह पर्दा उस वस्तु का ज्ञान नहीं होने में कारण है। एक स्टैचू है और उसके ऊपर पर्दा डला है ना, तो वो पर्दा हमारी नेत्रेंद्री और उधर मूर्ति के बीच में पर्दा जो आ गया है, तो मूर्ति को देखने नहीं देता। समझ आई बात? ऐसा ज्ञानावर्णी कर्म को पर्दे के एग्जाम्पल से समझा है ना। स्वानुभूतिया वर्ण कर्म, तो वो ज्ञान और आत्मा के बीच में, ज्ञान और आत्मा के बीच में वो स्वानुभूतिया वर्ण नाम का कर्म है, तो वो आत्मा को नहीं देखने देता, आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते, आत्मा को नहीं जान सकते। जब तत्व निर्णय करते हैं, वो स्वानुभूतिया कर्म उसका उदय मिटता है, क्षयोपशम होता है, तो आत्मानुभव होता है। समझ आ रही बात? देखो इन जनरल, अपन इससे अलग हटके चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी। इन जनरल जब उस आत्मानुभूति की चर्चा आती है, तो 2 कर्मों की बात आती है। मिथ्यात्व प्रकृति का उपशम हुआ और अनंतानुबंधी का उपशम, 6 हुआ, क्षयोपशम हुआ, जो समझो, है ना। मिथ्यात्व ये श्रद्धा की पर्याय में जो मिथ्यात्व काम कर रहा था, सो उस मिथ्यात्व का अभाव हुआ और चारित्र मोहिनी कर्म का अभाव हुआ। इन 2 की बात चलती है ना। अरे उस समय स्वानुभूतिया वर्ण कर्म का उदय भी टलता है और उसका क्षयोपशम बनता है। तीनों गुणों की पर्यायों में कर्म की सत्ता वहां से हटती है, तीनों में। समझ में आ रही है बात? अरे बोलो, बात ख्याल में आई? ज्ञान से रिलेटेड भी, श्रद्धा से रिलेटेड भी और चारित्र से रिलेटेड भी, तीनों की बात है। उसी प्रकार जब तक आत्मा के साथ ज्ञानावर्णी कर्म रूपी पर्दा हो, तब तक वह आत्मा को पदार्थों का सम्यक ज्ञान नहीं होने में कारण है। और यहाँ पर थोड़ी सी समझने की बात है कि जब तक स्वानुभूति नहीं हो रही, आत्मानुभूति नहीं हो रही, तो आत्मा को नहीं जान पा रहे, है ना।
और फिर आत्मा का क्या हुआ, वेदन प्रत्यक्ष हुई आत्मा। अभी भी आवरणीय ज्ञानावरणीय कर्म पड़ा हुआ है। अभी भी हमें जैसे मान ली ये पेंसिल दिख रही है, तो हमें ये पेंसिल बस ऐसे स्थूल रूप से जानने में आ रही है, लेकिन इसके द्रव्य गुण पर्याय, इसकी त्रिकालवर्ती पर्याय, ऐसा आवरण अभी भी है। बिंदु जितना ये छायोपशमिक ज्ञान बिंदु जितना है, और ये छायोपशमिक ज्ञान बिंदु जितना जब संपूर्ण ज्ञानावरणीय कर्म का अभाव होता है तो ये सिंधु समान हो जाता है। तो ये पेंसिल पेंसिल नहीं दिख रही, इसमें जितने परमाणु हैं उतने परमाणु प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, इसकी त्रिकालवर्ती पर्याय दिख रही हैं। एक 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 द्रव्य, सकल सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंत, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता, है ना, ऐसा आवरणी कर्म। और तो इसका उदाहरण देके बता रहे हैं, ये पर्दे के समान है ऐसा। अब देखो, दर्शनावरणी कर्म का स्वभाव दरबान जैसा है। जिस प्रकार दरबान राजा का दर्शन नहीं होने देता, वैसे ही दर्शनावरणी कर्म आत्मा को स्वपर पदार्थों का दर्शन नहीं होने देता। यहाँ दर्शन मतलब सामान्य अवलोकन। यदि हमें इस पेंसिल का सामान्य अवलोकन ही नहीं हुआ तो फिर मति ज्ञान भी नहीं होगा, श्रुत ज्ञान भी नहीं होगा। तो सबसे पहले छदमस्त को सामान्य अवलोकन पूर्वक ही मति शुद्ध ज्ञान होते हैं, अवग्रही धारणा आदि आदि, है ना। और जब सामान्य अवलोकन ही नहीं हुआ तो फिर मति ज्ञान कैसे होगा, शुद्ध ज्ञान कैसे होगा। तो ये जो दर्शनावरणी कर्म है ये दरवान की भांति कह रहे हैं, ये देखने ही नहीं देता। ऐसा वेदनी कर्म का स्वभाव शहद लपेटी तलवार के समान है। बोलो, जैसे तलवार चखने पर मीठी लगती है परंतु जीभ को काट डालती है, वैसे ही वेदनी कर्म भी पहले थोड़े समय सुखरूप लगता है, पश्चात दुखदायक बन जाता है। पूरी दुनिया इस पर रीझती है, साता वेदनी, साता वेदनी, असाता वेदनी। असाता वेदनी तो सबको दुख रूप लगता है, लेकिन साता वेदनी, बोलो, बहुत साता है, बहुत साता है ना। बाहर में दुकान, मकान, पत्नी, बच्चे आदि आदि। अब क्या हुआ, अब यह साता में बदल जाए पूरा कार्यक्रम, और उससे जो कर्म बनता है सो फिर वो दुखदायक है भविष्य में। कोई पदार्थ विश्व में इष्ट अनिष्ट होता ही नहीं, और इसको इष्ट की कल्पना उत्पन्न हो रही है। सहजता की गोष्ठी चल रही है ना। आज दोपहर में जो अभय जी पंडित साहब का जो प्रवचन हुआ है, सभी से निवेदन है वे जरूर 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 सुने। बहुत मार्मिक प्रवचन है ना। और आज अब रात में अभी होने वाली है, अब शुरू हो गई होगी 7:30 बजे से, है ना। दादा की अध्यक्षता में वो गोष्ठी होनी है, यूट्यूब पे सब उपलब्ध होते हैं, बाद में सुन लेना। तो एक एक चीज का आज दादा के माध्यम से आंसर मिलने वाला है। अगर आप लोग के भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं, है ना। तो अभी सुनना, ये वाली बात क्यों आई। ऐसा एक प्रश्न आया कि जैसे अनंग सरा का उदाहरण आया आगम में, है ना, कि कितना शांत परिणामी थी, 3000 वर्ष तक जंगल में भटकती रही, और जब ऐसा कोइंसिडेंस हुआ, पिता का आना हुआ, उस समय वो अजगर के मुंह में थी, और फिर उसने कहा कि हे पिता, आप तो अजगर को अभयदान दो, मैंने तो सल्लेख न ली। तो बोलो, ये सहजता थी कि नहीं थी, है ना। बोलो, कितनी सहज दिखाई दे रहे, एकदम ऐसी विपरीत परिस्थिति और एकदम सहजता, और सल्लेख न ले ली, और मरकर देवी हुई स्वर्ग में। इसका अर्थ है कि सम्यक्त को प्राप्त नहीं किया। इतना मंद कषाय का परिणाम, जहां
अपने मरण की भी चिंता नहीं, है ना, इतना शांत परिणाम, और तो भी क्या बोल रहे हैं कि वहां सहजता नाम की चीज नहीं है, गंध भी नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सहजता किस वस्तु का नाम है? सहज स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाली शांति। सहज स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाली शांति का नाम सहजता है। पर द्रव्य के आश्रय से प्रकट होने वाली शांति का नाम सहजता नहीं है। समझ में आ रही है बात? अपन बहुत बार चर्चा करते हैं, अब तो बड़े कैंसर हो गया था, सो पूरी कीमो करा ली, उससे कैंसर एकदम 100% ठीक हो गया। अब अरे उस टाइम तो बहुत टेंशन थी, अब तो बस एकदम सहज था। तो शरीर के बल पर सहज था। अब तो हमने क्या ले रखा है, इंश्योरेंस प्लान ले रखा है, मेडिक्लेम ले रखा है, ये ले रखा, वो ले रखा, संयोग के आधार पर सहज था। कशा मंद मंद कर्मों का उदय ही ऐसा है, मंदता रूप, साता वेदनी रूप। तो कर्म के सापेक्ष सहजता। और अब तो हमें ज्यादा किसी से मतलब नहीं, हम तो बस अपनी मंद कषाय है, अपने शांति। सो कषाय के आधार पर सहजता, वो सहजता नहीं, असहजता है। समझ में आ रही है बात? जी दीदी। संयोग शरीर कर्म कषाय के आधार पर यदि आप शांति ढूंढ रहे हो, तो ये मिथ्यात्व नाम की महा असहजता में आप जी रहे हो। खाली आप स्वाध्याय करो, व्रत पालो, रखो, संयम रखो। નીચેનો મસાલો નહીં નાખતા, પર ઉપરનો હલાઈને લઈ લેજો આમાં. એક મસાલામાં વાટીમાં કાઢ લો. म्यूट करिए फोन आपका। अच्छा, यहाँ पर सिस्टम नहीं होता, अपन म्यूट नहीं कर सकते। दीदी म्यूट हो गए, आप कंटिन्यू कीजिए। हम लोग स्काइप पे करते ना स्वाध्याय, तो अपन इधर से भी म्यूट कर सकते। नहीं ना, मैंने क्या बात चल रही थी? किया आया। ओके, क्या बात चल रही थी? सहजता मतलब सहज स्वरूप त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। द्रव्य सहज है, अनंत गुण सहज है, और इसके आश्रय से, बोलो, द्रव्य स्वभाव के आश्रय से, गुणों के आश्रय से, अनंत गुणमयी अभेद वस्तु के आश्रय से। द्रव्य में क्या करना? कुछ नहीं करना, वो तो अनादि अनंत एक रूप है, उसमें कुछ होता ही नहीं। तो द्रव्य स्वभाव का स्वरूप समझ के परिणति शांत होगी। मेरा कुछ बिगड़ता ही सुधरता नहीं है, साता हो असाता हो बाहर में, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। पॉइंट समझ में आया? और पर्याय का स्वरूप देखें तो बिट्टू कॉल करेगा। पर्याय का स्वरूप देखें तो पर्याय उत्पाद व रूप है, कोई पर्याय एक समय से ज्यादा टिकती नहीं है। सो क्या टेंशन है, वो हम क्या नाश करने जाए, उसका तो स्वयं ही नाश हो जाता है। नंबर 2, क्रमबद्ध है, उसको अक्रम नहीं किया जा सकता। नंबर 3, अनिवारक है, उसका निवारण नहीं हो सकता। बोलो, अनिवारक। तो पर्याय का स्वरूप भी जानकर ध्यान निश्चिंत हो गया। इस निश्चिंतता का नाम सहजता। दोनों साइड से सेफ्टी गार्ड लग गया। द्रव्य में कुछ करना नहीं, पर्याय में कुछ करना नहीं, परम शांति हो गई। अकर्तृत्व का नाम सहजता है। जैसे जगत में जिसको असहजता कहते हैं ना, तो जो द्रव्य और पर्याय का निर्णय करता है, उसको जगत में जिसको असहजता कह रहे हैं, उसको उसमें भी सहजता दिखती है। अरे वाह, क्यों? क्रमबद्ध है परिणाम, किंतु परंतु का कोई प्रश्न ही नहीं आता। समझ में आ रही है बात? बच्चा दौड़ के भाग के जा रहा था, सडन गिर पड़ा। तो ये हमारा मंतव्य है, जो हमारी सोच है कि इसको गिरना नहीं चाहिए, ये हमारी सोच है, अव्यवस्थित सोच है।
क्या बोला? ये कैसी सोच है? अव्यवस्थित सोच है ये। और यदि हम द्रव्य गुण पर्याय से देखेंगे तो वो होने योग्य परिणमन दिखाई देगा। सहजता। कौन बिगाड़े कौन सुधारे, परिणमते हैं सब द्रव्य नारे। तो भैया तुमने द्रव्य और पर्याय के दोनों के स्वरूप को जान लिया, फिर क्यों टोका टोकी करते हो कि ना हम नहीं करते? वो जितना शेष राग है उसका कार्य है ये, वो भी अनिवार्य है, होने योग्य है। समझ में आ रही है? ऐसी अद्भुत बात है बहुत। सहजता मूल बात चल रही है। सहजता का आधार कर्म नहीं, साता नहीं। सहजता का आधार संयोग नहीं। सहजता का आधार भगवान आत्मा। मैं भगवान आत्मा, संकोचकीर्ण ज्ञायक भाव हूं जिसमें कुछ नहीं होता। भगवान किसे कहते हैं? जिसमें किसी की नहीं चलती, जिसका कोई कुछ बिगाड़ सुधार नहीं हो सकता, जो किसी की कृपा से नहीं होता, उसको भगवान कहते हैं। ऐसा मैं भगवान आत्मा हूं, निज शाश्वत देव, देह देवल में विराजमान शाश्वत देव मैं हूं। बस सहजता है। ज्ञानी धर्मात्माओं के मंतव्य कैसे आते हैं? ऐसे तो आते हैं। वो कहते हैं कोई मुझे बुरा कहता है, मैं उसका क्या बुरा मानूं, क्योंकि वो मुझे जानता ही नहीं। तो देह को देख के कह रहा है। हरी बात समझ में? असहज कब होगे? अपने को देह रूप अनुभव करोगे तो असहज होगे। और जो मैं हूं ही नहीं उसको कोई कुछ कह रहा है तो मुझे तो सहजता है। समझ आई बात? दैनिक जीवन में कैसी सहजता उत्पन्न होती है? ये स्वरूप के आश्रय से। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो कैसी है? वेदनी कैसा है? शहद लपेटी तलवार के समान। अभी कह रहे हैं मोहिनी कर्म का स्वभाव मदिरा जैसा है, मोह महामद पियो अनादि। जैसे मदिरा पीने से मनुष्य असावधान हो जाता है, अर्थात मनुष्यता का भान नहीं रहता। मैं मनुष्य हूं, मैं राजा हूं, ऐसा भान नहीं रहता, नाली में पड़ा। बोलो। ऐसे ही मोहिनी कर्म में जुड़ने से, अर्थात मोहिनी कर्म के उदय में जो कुछ भी प्रकट है, जुड़ने का अर्थ क्या है? उस रूप अपने को अनुभव करने से आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर पर पदार्थों में अपनत्व, स्वामित्व और कर्ता भोक्तापना मानता है। भाई अब तो निर्णय करो। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में दोपहर में इतनी बढ़िया चर्चा आई क्या कि जिनेन्द्र देव ने जीव और अजीव के स्वरूप को कहा। जीवम जीवम दव्वम जिणवर वस हेड़ जेड़ी दिट्टम। जिनेन्द्र देव ने फरमाया है जीव अजीव का स्वरूप। तो जीव का स्वरूप बताया 9 अधिकारों के माध्यम से, और अब अजीव का स्वरूप क्यों बता रहे हो भैया? तो वो कह रहे हैं कि हम इसलिए कह रहे हैं अजीव का स्वरूप, जिससे आपका ज्ञान दृढ़ निश्चयात्मक हो। स्वाध्याय क्यों करते हैं? दृढ़ निश्चय करने के लिए। निश्चयात्मक ज्ञान चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए संशय वाला ज्ञान नहीं चाहिए। अब ये है कि वो है, ऐसा है कि ऐसा है, अब होगा कुछ अपने को क्या, ऐसा अनध्यवसाय वाला ज्ञान नहीं चाहिए। दृढ़ निश्चयात्मक। स्वाध्याय में जीव अजीव का स्वरूप बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? दृढ़ निश्चय करने के लिए। हाँ मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अब ये पुद्गल का स्वरूप कह रहे हैं तो समझो पुद्गल की पर्याय क्या क्या होती हैं। यहाँ पर ये पुद्गल की पर्याय ये आहार वर्गणा से बनी हुई, ये मेरा स्वरूप नहीं है, दृढ़ निश्चय। समझ आई बात? ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि पर पदार्थ में अपनत्व नहीं। मोहिनी कर्म का के उदय में ऐसा पर पदार्थों अपने स्वरूप को भूलकर
भूलकर मतलब पहले जाना था फिर भूल गया, अनादि से ही भूला हुआ है अपने, है ना। तो पर पदार्थों में अपनत्व, सामित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व मानता है नहीं। पर द्रव्यों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व मानता है, होता नहीं। ठीक है। आयु कर्म का स्वभाव बेड़ी सहित जेल समान है। देखो, बेड़ी सहित जेल के समान है। जितना आयु कर्म है बेड़ी के समान, उतनी देर इस शरीर रूपी मनुष्य आयु में रहना ही पड़ता है। बोलो, धिक्कार है, धिक्कार। समय सार भगवान आत्मा होते हुए भी, और बोलो किन किन देहों में जाना पड़े, किन किन देहों में रहना पड़े, है भगवान आत्मा और जेल में रहना पड़ रहा है। और ये प्रशंसा कर रहा है अपनी, मेरी कितनी सुंदर जेल है, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ। बोलो पागलपन का कैसा, ये तो सब स्वाध्याय से पता चलती है कि ये पागलपन का नाम है। बोलो, जिस प्रकार कोई मनुष्य जब तक जेल में है तब तक वहां से निकल कर कहीं जा भी नहीं सकता, उसी प्रकार जीव ने जिस आयु कर्म का बंध किया है वह आयु जब तक पूर्ण न हो तब तक उसे उसी गति में रहना पड़ता है। तो अचानक कुछ नहीं होता, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट नहीं हुआ, उतना ही आयु कर्म है ना, उस आयु कर्म से उतना ही रहना पड़ता है। देखो स्वरूप समझ के कितना निशंक होता है, कुछ हो नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए। भैया जितना आयु कर्म है तब तक क्या कुछ हो नहीं जाए, वो आयु कर्म पूरा हो जाएगा तो फिर शरीर छूटेगा, वो कुछ होएगा, मेरे में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। समझ आई बात। स्वरूप नहीं समझेगा तो एक जेल से दूसरी जेल में चला जाएगा, दूसरी जेल से तीसरी जेल में चला जाएगा। और स्वरूप जानेगा तो बोलो निवृत्ति हो जाएगी, शरीरों की निवृत्ति हो जाएगी, कर्म से निवृत्ति हो जाएगी, कषायों से निवृत्ति हो जाएगी। स्वरूप में प्रवृत्ति हुई तो उधर कषायों से निवृत्ति हुई, आश्रमों से नवीन कर्म नहीं बंधेगा, ऐसी आयु नहीं बंधेगी, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री वाली। शरीर की निवृत्ति हुई, कषाय संयोगों की निवृत्ति हुई। बोलो एक सम्यक प्रवृत्ति से। आई बात समझ में। नाम कर्म का स्वभाव चित्रकार समान है। जिस प्रकार चित्रकार भिन्न भिन्न जाति के अर्थात कभी मनुष्य, कभी घोड़े का, कभी हाथी का चित्र बनाता है, उसी प्रकार नाम कर्म भी इस जीव को कभी मनुष्य, कभी घोड़ा, कभी बहरा, कभी गूंगा, कभी लंगड़ा इत्यादि प्रकार से अनेक रूप बनाता है। बोलो नाम कर्म क्या है, चित्रकार की, पेंटर, तरह तरह के डिजाइन सब अपने अपने नाम कर्म को लेके आते हैं, है ना। तो वैसे वैसे रंग रूप डिजाइन सब मिलता है, वैसा वैसा। नाम कर्म किससे बनता है, ये परिणामों से। बात बंद की चल रही है, ये बंद कैसे होता है, राग भाव से बंद होता है ऐसे। गोत्र कर्म का स्वभाव कुम्हार जैसा है, जैसे कुम्हार कभी छोटे कभी बड़े बर्तन बनाता है, वैसे ही गोत्र कर्म भी इस जीव को कभी उच्च कुल में कभी नीच कुल में उत्पन्न करता है। ये कुम्हार की तरह है। और अंतराय कर्म का स्वभाव भंडारी जैसा है, जैसे राजा किसी को कोई इनाम आदि देता हो तो और भंडारी उसे न देने दे, वैसे ही अंतराय कर्म भी आत्मा को प्राप्त होने वाले पदार्थों में अनेक प्रकार के विघ्न डालकर उन पदार्थों को प्राप्त नहीं होने देता। अब देखो सब ये व्यवहारिक चर्चा है, आत्मा को कौन सा पदार्थ मिलने वाला है, कौन सा मिल सकता है,
आत्मा को किस पदार्थ से लाभ हानि होती है, तो संयोग के सापेक्ष बात चल रही है कि अघाती कर्म के उदय में जो सामग्री प्रकट मिलने वाली होती है संयोग में प्राप्त होने वाली होती है, तो अंतराय कर्म उसमें विघ्न डालता है ना, अर्थात यह दान लाभादि में अंतराय डालता है। इस तरह यह आठों कर्मों का स्वभाव है। यह सभी अपने अपने स्वभाव सहित जीव के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं, इसी को प्रकृति बंध कहते हैं। ये प्रकृति बंध का स्वरूप का समझ आई बात कि कितने कितने प्रकार के प्रकृति बंध होते हैं, सो उनकी बात की। अब प्रदेश बंध का वर्णन करते हैं। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से एक एक प्रदेश के साथ कर्म के अनंतानंत परमाणु बंधते हैं। एक प्रदेश के साथ में अनंतानंत परमाणु, वो सूक्ष्म होते हैं कारण वर्गण, है ना, अर्थात आत्मा के प्रदेश और कर्म के जीव के प्रदेश और कर्म के परमाणु दोनों एक क्षेत्रावगा होकर रहते हैं, उसे प्रदेश बंध कहते हैं। अनंतानंत परमाणु कितने नंबर, अनंत अनंत अनंत, है ना, तो ये क्या हो गया प्रदेश बंध, नंबर ऑफ परमाणु और टाइप ऑफ परमाणु। टाइप ऑफ परमाणु प्रकृति बंध और नंबर ऑफ परमाणु वो प्रदेश बंध। ठीक है, अब स्थिति बंध का वर्णन करते हैं। जो कर्म जीव के साथ रहने की अपनी अपनी स्थिति लिए हुए बंधते हैं उसे स्थिति बंध कहते हैं। देखो एक परिणाम का निमित्त पाकर, है ना, अब जो कंपन चल रहा था तो उस कंपन से कर्म परमाणु अट्रैक्ट हुए और अब उनमें ही वहां प्रकृति और प्रदेश बंद हो गए। अब वो कितने समय तक रहेंगे, सो स्थिति 8 प्रदेशों के साथ बंध गए मतलब एक क्षेत्रावगा संबंध हो गया, नीर क्षीर की भांति, दूध पानी की तरह, है ना। तो अब वो कितनी स्थिति तक बंधे रहेंगे, तो अपनी अपनी स्थिति लिए हुए बंधे, उसे स्थिति बंध कहते हैं। जैसे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी और अंतरा, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की है। बोलो 30 कोड़ा कोड़ी सागर, कितने वर्ष हो गए, बोलो। अब सागर का तो कोई वहां पे एक इतना बड़ा गड्ढा, अनंत वर्ष हो गया दीजिए, अनंत, है ना, अनंत नहीं, अनंत तो अनकाउंटेबल, काउंटेबल है ना, ये असंख्यात। नहीं सागर, कोड़ा कोड़ी सागर, एक सागर में कितने पल है उसमें, एक एक हाँ, में 10 कोड़ा वही कोड़ी वर्ष। एक बाल, वो मेढ़े का एक बाल, फिर 100 वर्ष में एक बाल निकालो, फिर दूसरा निकालो, फिर वो गड्ढा खाली करो, फिर वो उद्धार पल्य, फिर पल्य, फिर वो बहुत उसका विस्तार है ना, तब सागर। और फिर एक सागर नहीं, 30 कोड़ा कोड़ी, 30 करोड़ इंटू 30 करोड़ नहीं, करोड़ इंटू 3, 30 इंटू 30 नहीं, हाँ ये भी एक खास बात है। 30 करोड़ इंटू 30 करोड़ नहीं, वो तो फिर 900 करोड़ हो जाएंगे। हाँ, करोड़ इंटू 30 और फिर वो सागर का जो माप, ऐसा। बोलो इतनी उत्कृष्ट स्थिति, हम ये सोचते हैं कि हम ये जो कर्म उदय में आ रहा है पता नहीं कितने भवों पूर्व का। अब ये जो 30 कोड़ा कोड़ी सागर का जो काल है ना, इस काल में किसी जीव को
कहो एक ही भव हो, है ना। और किसी जीव को 2 हो जाए, किसी को 4 हो जाए, किसी को 100 हो जाए। छोटी छोटी आयु वाले जो भव होंगे ना, तो उनमें कई भव हो जाएंगे। और कर्म परमाणु भवों से चला आ रहा है। बोलो अब उदय में आया। कितने भव? 10 भव पूर्व का कर्म अब उदय में आया। टोडरमल जी ने पूरा सब विस्तार लिखा है कि कन्या अन्य अनेक समयों में बंधे हुए कर्म एक साथ इकट्ठे होकर आते हैं, वो निषेध रचना बनती है पूरी। बहुत सुव्यवस्थित परिणाम योग जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत व्यवस्थित है। एक एक निषेध रचना बनती है, ग्रुप 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 ऑफ। जो जैसे अभी समझो, अभी 7:45 पे जो भी कर्म उदय में आ रहे हैं वो एक ग्रुप में आ रहे हैं। अब कोई कितने वर्ष पूर्व का हो सकता है, कोई 2-4 भव पूर्व का हो सकता है, कोई अभी कल बांधा हो सकता है, कोई अभी 10 मिनट पहले बांधा हुआ हो सकता है। वो सब एक साथ उदय में होकर आते हैं, ऐसा। तो बोलो इनकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर की। और मोहिनी कर्म में से दर्शन मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी तथा चारित्र मोहिनी की 40 कोड़ा कोड़ी सागर की है। नाम और गोत्र कर्म की ये सब उत्कृष्ट बता रहे हैं, है ना। नाम और गोत्र कर्म की स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर की है। आयु कर्म की स्थिति 33 सागर की है। बोलो नरक चला जाए 7वें नरक में, तो 33 सागर तक 7वें नरक में रहना पड़ेगा। कल्पना करो। बोलो यहाँ पे कोई इतना सा कुछ बोल दे तो वो सहन नहीं होता। और वहां अब जल्दी हटाओ, इनको हटाओ, इनको मिलाओ, इनको हटाओ। बोलो नरक की स्थिति में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 साल नहीं, 100 साल भी नहीं, लाखों साल भी नहीं, सागर है ये तो। विचार करो। और एक जैसी भीषण गर्मी, भीषण सर्दी, मार रहा है, पीट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक क्षण को भी शांति नहीं। और इतने विपरीतता ऐसी आई, विचार करो। और ऐसी विपरीत कंडीशन में भी कोई 7वें नरक का नारकी भी नया सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है। 7वें नरक में सबसे अधिक प्रतिकूल परिस्थिति होती है। बोलो इस प्रकार यह इन सब की उत्कृष्ट स्थिति है हुई। जघन्य स्थिति नाम और गोत्र कर्म की 8 मुहूर्त, है ना। देखो अब ये भी समझने एक जैसी बात है। जैसा कहते हैं ना अंतर मुहूर्त में, ऐसा बोलते हैं। बोले 8 मुहूर्त जघन्य स्थिति गोत्र कर्म की और नाम कर्म की बदल जाए। वेदनी की 13 मुहूर्त और ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहिनी, अंतराय और आयु कर्म की अंतर मुहूर्त जघन्य स्थिति। कम से कम बंधेगा तो इतनी देर के लिए कम से कम बंधेगा, है। आयु कर्म की अंतर मुहूर्त और नाम कर्म और गोत्र कर्म की 8 मुहूर्त, वेदनी की 13 मुहूर्त। मतलब कि यदि जघन्य स्थिति बंधी है, मान लिया अपन वेदनी से चर्चा करें तो उसकी जघन्य स्थिति 13 मुहूर्त, 13 मुहूर्त के बाद बदल जाएगा, असाता में आ जाए। साता 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 ऐसे बदलती रहती है। ऐसे नाम कर्म के लिए लगा लो, नाम कर्म की कह रहे हैं 8 मुहूर्त, है ना। मतलब वही तो कह रहे हैं कि जैसे मान लिया कि सुभग नाम कर्म है, अब आ गया दुर्भग नाम कर्म का उदय 8 मुहूर्त के बाद। अब असुंदर हो गया। आयु तो वो है अभी समझो 10 साल की आयु है, 10 साल में सुभग दुर्भग। कौन समझ में आ रहा है? नहीं आया? जैसे मान लिया, हाँ बोलो, हाँ
हाँ हाँ बराबर। तो फिर वापस फिर वही नामकर्म, फिर वैसी सकल सूरत, फिर वही एक इंद्रिय फिर जन्म ले लिया एक इंद्रिय में, फिर वही नामकर्म का उदय चल रहा है, वही नीच गोत्र चल रहा है, वही नामकर्म चल रहा है, वही नीच गोत्र चल रहा है। और उतने में कितनी बार जन्म मरण कर ले, श्वास के 18वें भाग इतनी बार जन्म मरण कर ले, और नाम कर्म और गोत्र कर्म 8 मुहूर्त तक चलता है। समझ आई बात? ये करणान योग भी बहुत गजब का है, पता है, इसको इसमें स्वाध्याय करो तो बहुत मजा आता है, अगर उपयोग अच्छे से लगाएं तो। थोड़ा कठिन पड़ता है जरा सा, लेकिन बहुत परिणाम इसमें मग्न हो तो बहुत अच्छा लगता है, और द्रव्यान योग पुष्ट होता है ऐसा। अब अनुभाग बंध का वर्णन करते हैं, है ना। अब 4th पॉइंट क्या है? अनुभाग। 3 की बात हो गई, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति। कितनी देर तक पुद्गल परमाणु साथ में रहता है, स्थिति। अब वो कितना फल देगा, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, कितना फल देगा। तब कह रहे हैं अब अनुभाग बंध का वर्णन करते हैं। कर्मों का विपाक अर्थात उसमें जो फल देने की शक्ति होती है उसे अनुभाग बंध कहते हैं। अब जो कर्म बंधा है मूर्त के लिए, अंतर्मूर्त के लिए, कोड़ा कोड़ी सागर के लिए जो कर्म बंधा है वो कितना फल देगा, है ना, उसको कहते हैं अनुभाग बंध, फल देने की शक्ति। यह अनुभाग बंध घातियां कर्मों का तो केवल अशुभ रूप ही होता है। घाती कर्मों का बंध कैसा है? अशुभ रूप, है ना। और अघाती कर्मों का शुभ रूप और अशुभ रूप दोनों प्रकार का होता है। जैसे कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतरा, इन 4 का तो लता, लकड़ी, हड्डी और पत्थर रूप क्रम से बढ़ता हुआ बंध होता है। देखो अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे मान लिया किसी को ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय हुआ, है ना, प्रकृति और प्रदेश, और मान लिया 1000 पुद्गल परमाणु आए, ज्ञानावर्णी के 1000 पुद्गल परमाणु, है ना। अब कितनी देर तक रहेंगे? तो समझो 10 मिनट तक उनकी स्थिति है, 10 मिनट तक, मैंने एग्जाम्पल बना रहे हैं ऐसे, 10 मिनट तक। अब वो फल दे रहा है, तो फल देने में यदि उनका अनुभाग हीन है ना, तो कैसा फल देंगे? लता जैसा। लता मतलब जो बेल होती है ना, क्रीपर्स बोलते हैं, प्लांट्स, लता, है ना, तो ऐसा फल देंगे। अर्थात कोई बात को यदि समझानी हो तो वो जल्दी समझ में आ जाएगी। हल्का हल्का हीन उदय और क्षयोक्षम थोड़ा अधिक है तो बात समझ में आ जाएगी। और यदि तीव्र अनुभाग हुआ पत्थर जैसा, तो अब लाख समझाओ समझ में नहीं आएगी। समझ में आ रही है? ये ज्ञानावर्णी कर्म, ये घाती संबंधी ऐसा। अच्छा, दर्शन मोहिनी पे लगाना कि हीन उदय चल रहा है दर्शन मोहिनी का। टोडरमल जी ने मोक्षा प्रकाशक जी में भी कहा है, जब नदी का बहाव मंद हो तो फटाफट पुरुषार्थ करके हाथ पैर चलाए तो नदी को पार कर ले। और अब ये क्षण में तो ये बदल जाते हैं, क्षण क्षण में उदय, है ना। जैसे अभी असंगी जीव है, असंगी, तो असंगियों को तो दर्शन मोहिनी कर्म का तीव्र उदय होता है, तीव्रतम। इन्हें तो उपदेश ही कौन देगा? तो कौन दे तो समझ कहाँ पाएंगे? समझ में आ रही है? इनको तो तीव्र उदय होता है घाती कर्मों का, कषायों की बहुत तीव्रता होती है इनको, तो इन्हें तो उपदेश कौन देगा? और उपदेश दे तो ये समझ नहीं पाएंगे। तो उनको तो ये कहना कि इनको तो कर्म का तीव्र उदय है, ये तो ठीक है, लेकिन संगी पंचेंद्री हुआ, मन सहित हुआ, विचार करने की शक्ति मिली, है ना, और दर्शन मोहिनी भी हीन उदय में आ रहा है, तब क्या करना चाहिए कि झटपट पुरुषार्थ करना चाहिए।
तो यहाँ पर ये अनुभाग की तरफ से बात चल रही है ना। फल देने की सामर्थ्य, तो घाती कर्म कितने प्रकार के, ऐसे लता, लकड़ी, हड्डी और पत्थर, क्रम से बढ़ता हुआ बंध, है ना। ये तीव्र, और इसी को तीव्र मंद बंध कहते हैं, अनुभाग, सॉरी, तीव्र मंद फल अनुभाग, है ना। और नाम, गोत्र, वेदनी, आयु, इन 4 कर्मों में शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। तो शुभ में गुड़, खांड, शक्कर और अमृत समान क्रम से बढ़ते हुए माधुर्य की तरह स्वरूप फल देते हैं, है ना। और यदि अशुभ हो तो नीम, कांची, विष और हलाहल समान क्रम से बढ़ती हुई कटुकता की तरह अशुभ फल देते हैं। ये 4 प्रकार के जो आघाती हैं, इनमें नाम कर्म हो ना, तो नाम कर्म भी शुभ रूप हो अगर, तो उसमें भी कम सुंदर और सुंदर और सुंदर और अधिक सुंदर, ऐसा। और कुरूप हो उसका, अशुभ हो तो बिल्कुल कुरूप और अधिक, और कोई देख के ही उसको गिलानी आ जाए, जैसे जैसे नारकियों का काला नपुंसक शरीर होता है ना। तो अशुभ नाम कर्म का तीव्र उदय होता है उनको वहां पर, और तीव्र अनुभाग उसका। तो ऐसे दोनों प्रकार से समझना चाहिए, ठीक है। ऐसी वेदनी में लगाना कि साता थोड़ी कम, फिर अधिक और अधिक और अधिक, असाता ऐसा उल्टा उल्टा, और तीव्र असाता कम, उससे भी कम, उससे भी कम। तो ऐसे भेद है ना, अघाती में पढ़ेंगे, घाती तो अशुभ रूप ही होते हैं। इस प्रकार इन सभी कर्मों का विपाक हुआ करता है। इस तरह 4 प्रकार के बंध का वर्णन किया, ठीक है। तो अपन समय भी अपना हो गया है, तो अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन से कल देखेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, दे तुम दो। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय सभी को। जय जिनेन्द्र।